जी, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है वो है कि ए की पावर सॉरी ए इंटू के की पावर 2x प्लस बी के की पावर x प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि अभी आपने एग्जांपल में ही देखा था कि आपने क्या करना है कि के की पावर x इक्वल्स टू आपने ले लेना है y। देख दें कि लेट के की पावर x इक्वल्स टू y। तो अब आपके पास क्या होगा, समझाने के लिए सिर्फ ये कि टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, जब आप दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये आपके पास एक लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, के की पावर 2x, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास साबित हुआ कि y इक्वल्स टू के एक्स है और वाई स्केयर इक्वल्स टू 2 के एक्स स्केयर है। तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो बन जाएगी a इक्वल्स टू वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आई थिंक वही आंसर आ रहा है कि जो आपके पास एग्जाम्पल में था, ठीक है। तो यहाँ तक इसको फिलहाल यहीं तक सॉल्व करना, यही इसका आंसर है। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 8 है उसमें वो लिखता है 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें मजे की बात क्या है कि सबसे पहले आप देखें, एक उसने दिया हुआ है 4 की पावर x और एक उसने लिखा हुआ है 2 की पावर x। तो इसको आपको क्या करना है, सेम उसमें लेकर आना है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और फिर आगे x है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2x, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ रहा है 2 की पावर 2x कैसे बना है? सर ये आपने मतलब नहीं आया समझ में, क्या किया आपने? कहाँ पे? यहाँ पे ये क्या किया, लाइक जी खुला। पूछे पूछे क्वेश्चन पूछे। सर पर आपने पेन रखा हुआ है, ये क्या हुआ यहाँ पे? ये यहाँ पे ये हुआ है कि आपके पास ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर x, ऐसा ही है। जी अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह स्टेप होता है, ये तो समझाने की चीज़ है और एग्जाम्पल में भी ये बताया था। अब दोबारा इसको देखें, देखें 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2। जी क्यों लिख सकते हैं इस तरह? क्योंकि जब मतलब 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये ऊपर वाला x था ना, तो ये हमने बाहर ब्रैकेट के बाहर इस तरह x लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जी अच्छा, अब अगले स्टेप में देखें, ये बात हमने अभी पीछे मैंने आपको लिख कर भी दी है कि जो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर होती है वो ब्रैकेट के अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसा ही है। जी 9th क्लास में आपने ये पढ़ा था a की पावर m क्रॉस n वाला जो रूल था कि m और n जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अंदर मल्टीप्लाई हो गई, इनके पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 2x। अब समझ आ गया? जी ठीक है। अच्छा, ये स्टेप को मैं 3 नुक्तों के साथ लिख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था, ठीक है। बाकी ऊपर वाला तो एज इट इज है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक हो गया बच्चे? जी सर। अच्छा, अब बाकी वही सारी बात कि लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू वाई। तो अब जब आप स्केयर लेंगे, अब वही दोबारा बात है, ठीक है बच्चे, यानी कि देखो 2 की पावर x है, आप दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो आपके पास एक तरफ आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 2x और दूसरी तरफ आपके पास बन जाएगा वाई स्केयर, ठीक है। जी अब आप लिख दें कि इक्वेशन, सो इक्वेशन बिकम्स, तो ये आपके पास बन जाएगा 8 इंटू वाई स्केयर माइनस 7 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू
0। ठीक हो गया? जी। बस यही इसका आंसर है, यानी कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहीं तक इसको सॉल्व करना था। ये याद रहेगा क्योंकि 7th तो आसान था, असल चीज ये 8th क्वेश्चन ही था। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आप एक दफा वो पेज खोल दें, अगर मुझे हुआ मैं एक दफा दोबारा देखती हुआ तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक है जी, देख ले एक नज़र, दोबारा इसको देख ले। मैंने वैसे भी इसकी तस्वीरें आपको व्हाट्सएप करनी है। ओके सर। आज मैंने कैमरे की ओरिएंटेशन चेंज की है क्योंकि मुझे लगा कि ये पूरा पेज नहीं कवर कर रहा, लेकिन आई थिंक ये इस तरह तो विड्थ वाइज ठीक है, लेंथ वाइज कम हो गया कि ओरिएंटेशन शायद दोबारा चेंज ही करनी पड़े। नहीं सर ऐसे भी ठीक है। चलें फिर इसी तरह ठीक है। तो मैं लाइट ऑन करता हूँ दूसरी वाली भी। ओके सर समझ आ गया। हेलो, सर समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि क्वेश्चन नंबर है ये 9, क्वेश्चन 1 का एक्सरसाइज चल रही है 1.2। अच्छा, x-1 और फिर x-2 इंटू x+3 इंटू x-6 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो अब आप ज़रा देखें कि इसमें से हम क्या करें। वैसे इसने ये ऑलरेडी जो है ना इसी मतलब फॉर्म में दिए हुए कि देखें पहले दो के आप ए और बी है ना, ये बनता है, यानी कि ये x-a हो गया, ये x-b, ये x+c और ये x-d इस तरह से बना, जिस तरह कि आपने अपने बुक में एग्जाम्पल में जहां ये देखा है, आखिरी जो टाइप है। ठीक है, अब ये देखें जो इनके जो कांस्टेंट नंबर्स हैं -1 और -2, इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? -3। ठीक है, -3। और जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं +3 और -6 तो आंसर क्या आएगा? -3। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का ही आपने पेयर बनाना है जो ऑलरेडी उसने सही ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, और जी। आखिरी दो का आपस में। अब इन दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये आपके पास बनेगा x²। अगर मैं डायरेक्ट भी करूँ ना तो -1x और -2x जब होंगे तो ये -3x बन जाएंगे। आप चाहें तो उस तरह भी कर सकती हैं, डायरेक्ट तरीका तो यही है इसका। और फिलहाल अगर आप समझने के लिए करें तो इसको इसी तरह लिखें कि x को जब पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² एंड देन x -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x, फिर -1x से मल्टीप्लाई होगा तो -x आ जाएगा, एंड देन -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक ब्रैकेट हो जाएगी और इन दोनों को सॉल्व करने से दूसरी ब्रैकेट आपके पास क्या आएगी? x² -6x + 3x और +3 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 इक्वल्स टू 6। ठीक है, इस तरह से आपके पास फॉर्म बन जाएगी। और अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लें। x² -2x -x मिलकर बन जाएगा -3x + 2। ये आपके पास एक ब्रैकेट आ जाएगी, एंड देन आपके पास आ जाएगा x² -6x + 3x करें तो आपके पास क्या बनता है? ये -3x ही बनेगा। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाए x² -3x एंड -18 होल इक्वल्स टू 6। अब आप ये देखें
कि आपके पास दोनों ब्रैकेट्स में जो पहली वाली टर्म बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये दोनों में आपके पास क्या बन रही है, कॉमन बन रही है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, इसको आप ले लेंगे इक्वल्स टू y। अब इसमें आपने ये करना होगा कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू y। तो अब आपके पास ये वाली जो फॉर्म है ये बन जाएगी y प्लस 2 ब्रैकेट y माइनस 18 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, y माइनस 18 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 18y प्लस 2y, 2 जब प्लस 2 y से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2y, एंड देन प्लस 2 जब माइनस 18 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 36 आ जाएगा। ठीक है, 18 टू द 36 होता है, होल इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपके पास बनेगा y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 2y, आपके पास आ जाएगा माइनस 16y। एक मिनट, माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, हाँ क्या कह रही हैं आप? सही है, मतलब -16 आएगा। ठीक है, माइनस 16y, और फिर अब इसके बाद आप देखें कि माइनस 36, और ये इधर आएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगले स्टेप में आप कांस्टेंट टर्म्स को भी सॉल्व कर लें तो y स्क्वायर माइनस 16y और माइनस 36 माइनस 6 जो है क्या बन जाएगा, माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तो ये अब आपके पास इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में आपने करना था। तो 9th क्वेश्चन आपके पास इस तरह हो गया। अब 10th क्वेश्चन को हम करते हैं, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि क्या कहता है, टू एक्स माइनस 1, 2x माइनस 7, x माइनस 3, x माइनस 1 इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब अगेन हम इसको देखते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है, देखें -7 और -1 को जब ऐड करें तो ये आपके पास -8 बनेगा। -3 और -1 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा -4। तो अब हमें क्या करना चाहिए, एक तो इसके साथ 2x भी है, 2x वाले साथ रहेंगे या क्या होगा इसमें, ये थोड़ा सा ट्रिकी आ गया क्वेश्चन हमारे पास। अब हमें देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल के मुताबिक चलिए इसको करके देख लेते हैं। आई गेस कि हमें इस तरह करना चाहिए कि हम इसको 2x, क्योंकि इसमें कोई भी पेयर्स बन नहीं रहे, -1 -7 करेंगे तो -8 आएगा, और दो अब आपके पास x वाली टर्म्स है और एक दो के साथ आपके पास 2x है ना। तो इस सूरत में मेरे ख्याल के मुताबिक हमें 2x माइनस 1 बड़े को बड़े के साथ यानी कि x माइनस 3 के साथ पेयर बनाना चाहिए, और छोटे वाले को हमें छोटे के साथ यानी कि 2x माइनस 7 को हमें दूसरी साइड में जो छोटा है यानी कि x माइनस 1 इसके साथ पेयर बना के अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सिर्फ सही डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमें पता चलेगा कि जब हमारे पास पहली दो टर्म्स दोनों साइड पे सेम बनेंगे। ट्राई करके देखते हैं, 2x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, देन आपके पास आएगा माइनस 2x, जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x, देन -1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे -x आ जाएगा, अगेन -1 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +3। ठीक है, एक तरफ आपके पास ये चीज़ बन रही है,
दूसरी तरफ 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, देन आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 2x आ जाएगा, और फिर -7x आ जाएगा आपके पास, और फिर आपके पास -7 और -1 +7 आ जाएगा इक्वल्स टू 8। तो अब आपके पास यहाँ बन रहा है 2x स्क्वायर -7x +3, और यहाँ आपके पास बन रहा है 2x स्क्वायर -9x +7 इक्वल्स टू 8। तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ जो है वो सेम सेम चीज़ बननी चाहिए थी। तो अब हमें इस तरह करना चाहिए कि सर हम इसका मेरी रिवर्स जो करके देख। जी जी। मे, मेरे लाइक मेरी स्कूल के टीचर ने करवाया हुआ है, मुझे पता तो नहीं उन्होंने किन दो टर्म्स को आपस में सॉल्व किया है, बट ब्रैकेट में बन रहा है 4x स्क्वायर -16x +7, और दूसरी ब्रैकेट में बन रहा है x स्क्वायर -4x +3। फिर नीचे उन्होंने 4 कॉमन ले लिए, तो x अच्छा ठीक है, फिर इसका इसका ये है, फिर ये वजह है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बुक वाले ने जिस फॉर्म में दिया हुआ है ना उन्होंने उसको एज इट इज़ फॉलो किया, ठीक है, क्योंकि 4x स्क्वायर तभी आता है जब 2 2 से मल्टीप्लाई होगा और x x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जी अब आपको इसकी लॉजिक समझ में आ जाएगी कि अब आपने क्या करना है, जो एज इट इज़ लिखे हुए इनको इसी ऑर्डर में रहते हुए आपने मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने पुरानी 10th की बुक पढ़ी है, तो उसमें ये सवाल थोड़े से इसी तरह ट्रिकी थे कि आपने ऑर्डर खुद सेट करना होता था। शायद अभी हम जब अगले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसी तरह ट्रिक वाले क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। तो अब आपने सिर्फ ये अपनी याद दहानी के लिए रख लें कि अब आपने इस तरह लाइन बना लेनी, यानी कि आपने इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि पहले दो का आपस में और अगले दो का आपस में। तो जब 2x -1 2x -7 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये इसी तरह लिखा रहा या मैं दोबारा लिखूं उस क्वेश्चन को? है बच्चे, जी ये सवाल आपको इस तरह समझ आ जाएगा या दोबारा लिखूं? आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये देखें आपके पास है 2x, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है 4x के, और फिर 2x को आप -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -14x, एंड देन जब आप 2x -1 आ जाएगा, -1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2x, एंड देन आपके पास आ जाएगा ये +7, ठीक है। एक ब्रैकेट आपके पास ये आ जाएगी, दूसरी ब्रैकेट में आपके पास x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर -3x -x और +3 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना कि किस तरह से सॉल्व और मल्टीप्लाई हुआ है। x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या है कि आपने 4x स्क्वायर -16x +17 आ जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर -4x +3 इक्वल्स टू 8। अब ये देखें यहाँ पे राइट साइड में आपके पास x स्क्वायर -4x बन रहा है, जबकि यहाँ पे 4x स्क्वायर -16x बन रहा है। तो इधर से आप 4 कॉमन ले लें पहले दो में से सिर्फ, तो ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर -4x +17, और इस सारे को इस तरह एक यानी कि मीडियम ब्रैकेट में कर लें, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में इधर भी आपके पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर -4x +3 इक्वल्स टू 8। अब आप लिख लें कि लेट x स्क्वायर -4x इक्वल है y के। तो अब आपके पास ये बनता है 4y +17, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y +3। सिर्फ समझाने के लिए हम इसको ब्रैकेट में डाल रहे हैं कि आपने इसको इक्वल्स टू y लिया।
ठीक हो गया। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास बनेगा 4y², क्योंकि 4/y से मल्टीप्लाई 4y², देन 4y को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12y। फिर आपके पास 17y से मल्टीप्लाई होगा तो +17y, और जब 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, आता है 51। यस 51 आएगा, 7 या 21 और 30 को ऐड करें तो ये 51 बनता है। तो ये आपके पास आ जाएगा +51 इक्वल्स टू 8। यहाँ पे मैं 8 लिखना भूल गया, तो इधर भी आप इक्वल्स टू 8 लिख लें। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर लें और 51 में से 8 माइनस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जब आएगा ये तो आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बन रहा है 4y², 12y और 12 और 17 को ऐड करें तो क्या आंसर आता है आपके पास? 29। 19। 29 आंसर आता है। 7 और 2 9 होता है, और 10 और 10 20। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 29y प्लस 51 माइनस 8। ये स्टेप डायरेक्ट कर दूं या लिखूं दोबारा से, क्योंकि फिर अगले स्टेप स्पेस असल में खत्म होगी। ठीक सर है जी जी एक मिनट, आप वो थोड़ा मतलब क्वेश्चन के थोड़े स्टार्टिंग में कैमरा करेंगे। जी जी। सर यहाँ पर 7 है पहले स्टेप में, और नीचे आपने 17 नहीं कर दिया। जस्ट सॉल्यूशन स्टार्ट किए वहां पर 7 जी लिखा हुआ जी आपने, और जी, नीचे आपने। हाँ ये गलती से 17 हो गया, सॉरी। ठीक है, तो फिर अब ये आपके पास क्या बनेगा? फिर ये बनेगा 17y के बजाय 7y आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये आपके पास 12 और 7 19 आ जाएगा। ठीक है, 19y, और 51 माइनस 8 करें तो क्या आंसर आता है आपके पास? सर 43। शायद 13 आता है। मैं 51 और 8 की बात कर रहा हूँ। पता नहीं सर क्या आते हैं। खुदा की बंदी, 51 माइनस 43 8 करना है, 43 आता है। सर। अच्छा ठीक है, आएगा तो 43। इस बात से मुझे ये भी समझ लग गई कि आप थोड़ा सा रटे वाला काम ही करती हैं। नहीं सर, मैं सारी कैलकुलेशंस वो कैलकुलेटर पे करते, मेरे प्लस माइनस से निकल जाते दिमाग में की नहीं है, इस वजह से मुझे आती नहीं, नहीं है ऐसे अब मुझे। तो फिर वही बात है ना, फिर क्या फ़ायदा बच्चे, फिर तो आप, अच्छा खैर कोई बात नहीं। देखें अभी इस चीज़ को इसको कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखें एक जिस तरह इंजीनियरिंग में आपने वर्ड्स मतलब सुना होगा ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग, पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान में भी कहते हैं कि यार जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी आती है ना वो KPK में आती है, कि पेशावर में हर चीज़ का आपको जुगाड़ मिल जाता है, क्योंकि वो कोई भी जो मशीन आती है ना उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पे खोल के देख के मतलब उसका अल्टरनेट बना लेते हैं फ़ौरन से। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये होता है कि आपने एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो एक इसी तरह आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। आपके पास इधर वर्ड था 51। ठीक है, तो 51 में से आपने माइनस करना था 8। तो अब आप देखें कि इसके करीब तरीन क्या था, यानी कि एक यहाँ से एक निकाल दें और एक यहाँ से निकाल दें तो ये 50 बच जाता है और ये 7 बच जाता है। तो 50 में से अब 7 करना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, कि यानी कि 10 में से आप 7 निकालें तो आपके पास क्या आता है 3। तो यानी कि इससे आपने एक नंबर पीछे चले जाना होता है, तो ये आपके पास अभी 50 था, यानी कि इन टर्म्स ऑफ 5 था, तो इन टर्म्स ऑफ 40 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से आपने 7 माइनस किया तो 3 बचा, 3 को 4 में आप ऐड कर दें तो आपके पास 43 आता है। ये आपने माइंड को आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस तरह मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस करती रहेंगी तो ये आपका माइंड ऑटोमेटिकली शार्प हो जाएगा। ठीक है, हम्म, खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। अच्छा, तो ये आपका इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसके तमाम पार्ट्स। अब उम्मीद है इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये बहरहाल ये जो थे ये तो सिर्फ आपने शेप बनानी थी। ये यूँ समझे कि होता है ना प्रैक्टिस मैच,
तो ये आपका बेसिकली प्रैक्टिस मैच था। असल मैच जो है वो अब है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहला पार्ट करा देता हूँ, पहले दो में से कोई एक पार्ट हो जाएगा क्योंकि उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म है। तो हम अब आज सिर्फ जो है ना एक पार्ट इसका कर पाएंगे, और दूसरा पार्ट जो है वो आपने एज अ होमवर्क करना होगा। तो अब आप मुझे बताएं कि पहले दो में से कौन सा क्वेश्चन करना चाहेंगी। करवा दे, हम्म, दूसरा करवा दे। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स की पावर, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2, एक्स की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 225 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है कि सिंपल, ये पहली टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें आपने x की पावर जो 2 होती थी, एक्स स्क्वायर को आपने इक्वल्स टू वाई कर लेना था। तो इसमें आप करेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, देन x की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये x की पावर 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कैसे हुआ है। सर थोड़ा वो ऊपर कर दे कैमरा। सॉरी, आपने वो, हमने एक्स स्क्वायर को वो लिया है, लेट किया वाई के इक्वल, उसके बाद दोनों पे स्क्वायरिंग की है, तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो गया और वाई वाई स्क्वायर बन गया। ठीक है, जब आप दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो आपके पास x की पावर 4 इक्वल्स टू वाई स्केयर हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो अब आपके पास इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास आगे आप लिख भी लिया करें, देन सो इक्वेशन बिकम्स, ई क्यू डॉट का मतलब होता है इक्वेशन। ठीक है, सो इक्वेशन बिकम्स वाई स्केयर प्लस 16y माइनस 225 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, वाई स्केयर प्लस 16y माइनस 225 इक्वल्स टू 0। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक इस तरह करनी है कि -225 और यहाँ पे 1 आता है, यानी कि माइनस आपके पास मल्टीप्लाई करने से -225 आए और प्लस माइनस करने से आपके पास जो है वो क्या आए, +16 आए। तो अब आप देखें कि दूसरा ये भी है कि दरमियान में प्लस का साइन, यानी कि प्लस माइनस करने से आपके पास +16 आना चाहिए, तो बड़ी रकम का साइन जो है वो प्लस होगा। ठीक है, अब दोबारा मैं अब आपको वही चीज़ समझाता हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके मैं फैक्टर्स कौन से बनाऊं। एक तरीका तो हमने पहली क्लास में ये पढ़ा था कि आप ये देखें कि 225 के किन किन टेबल्स पर जाता है। तो एक तो ये है कि आप छोटे टेबल से स्टार्ट कर देंगे 1 से लेके, लेकिन उसमें आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद हो सकता है 10 आए, बल्कि 10 नहीं आएगा, देन 25 आएगा। ठीक है, बल्कि ये तीन ही फैक्टर्स बनेंगे। एक तो फैक्टर हो सकता है कि 1 मल्टीप्लाई आपके पास -225 हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने से तो -225 आता है, लेकिन जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -224 इसका आंसर आएगा, तो आपको ये नहीं चाहिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप 5 को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा ये अब आपको। तो ये आपके पास बनेगा, आई थिंक 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 45 जब आप करते हैं ना तो ये आपके पास आता है 225। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे इसके नतीजे में आपके पास आंसर आएगा -45। ठीक है, या सॉरी -40 आएगा, या आपके पास +50 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस अगर हम करते हैं तो दूसरा हमारे पास जो बचता है वो इसके बाद फैक्टर बनता है 25। 25 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें,
डायरेक्ट आंसर तो बनता है, देखें 20, अब कैसे पता चलेगा? 225 के करीब तरीन आंसर क्या, मतलब करीब तरीन नंबर कौन सा बनता है अगर हम 25 में ही ऐड करें? तो वो बनता है हमारे पास 250, ठीक है। और हमें ये पता है कि 25 10 या 250 होता है, यानी कि किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे सिर्फ एक ज़ीरो लगाना होता है, ठीक है। तो आप जब 250 25 को मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 250 आता है। तो 250 में से आप 25 माइनस कर लें तो आपके पास क्या बच जाएगा? 225 बच जाएगा, ठीक है। तो देन इट मीन्स कि 225 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 225। तो ये एक आसान तरीका भी है पहाड़े पढ़ने का, टेबल्स, ठीक है। तो अब 25 और 9, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो 25 आ रहा है, ये बात तो हमें हमारी मतलब एक शर्त तो पूरी होगी। दूसरी शर्त ये है कि आपने इन दोनों को प्लस माइनस करना है तो आपके पास आंसर जो है 16 आना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि अगर आप +25 रखें और -9 रखें, ठीक है, 25 में से, क्योंकि जब आप 9 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 16, तो हमें बड़ी रकम का साइन जो है वो प्लस रखना होगा ताकि आंसर जो है वो क्या है? प्लस में आए और फंक्शन जो है वो माइनस का हो, ठीक है। तो 25 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16, और अगर 25 का साइन प्लस है और 9 का साइन माइनस है तो साइन बड़ी रकम का आएगा, यानी कि साइन आपका क्या होगा? प्लस। तो इससे हमें ये साबित हुआ या ये बात समझ में आई कि साइन आपके पास जो मिड टर्म ब्रेक के लिए जो दो नंबर्स बनते हैं वो कौन से हैं? 25 और 9 है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे वाई स्क्र +25y -9y -225 इक्वल्स टू 0। बल्कि ये हमने इसको हमें इस तरह नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इस तरह इसको मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। हम इसको रीअरेंज करके मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आप ये वाला स्टेप कॉपी करें, इस वाले स्टेप को बेशक काट दें। वो ये है कि वाई स्क्र -9y +25y -225 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ऊपर वाला भी स्टेप ठीक है, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इस वजह से मैंने उसको उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। तो अब आप देखें, पहले में से आप पहली दो टर्म्स में से y कॉमन ले लें तो ये आपके पास बन जाएगा y -9, और दूसरे में से आप +25 कॉमन ले लें तो आपके पास अंदर ब्रैकेट में बनेगा y -9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास जो दो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहा है एक y -9 और दूसरा आपके पास आ रहा है y +25 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब आप दरमियान में लाइन लगा लीजिए और एक तरफ लिखें y -9 इक्वल्स टू 0, एक तरफ लिखें y +25 इक्वल्स टू 0। एक तरफ आ जाएगा y इक्वल्स टू -25 और एक तरफ आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 9। तो अब आपने जो y को सपोज किया था वो था x की पावर 2, ठीक है। जी। तो इक्वल हो जाएगा आपके पास 9 जो है वो आपके पास क्या किसके इक्वल आ जाएगा? 3 की पावर 2, क्योंकि 9 जो है वो किसके इक्वल होता है? 3 के स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। या यहाँ पे आप दोबारा एक स्टेप लिख लें, पुट वैल्यू ऑफ y, या पुट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो कि आपने सपोज किया था। इसी तरह इस तरफ भी आपको यही करना होगा, पुट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लें, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 2, या पहले स्टेप में आप इसको बेशक यूं लिख लें, एक्स स्क्वायर इक्वल है 9 के। मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल है 3 की पावर 2 के, क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जो वो इक्वल होता है 9 के। ठीक है, अंडरस्टूड है ये बात? जी। अच्छा, अब आप करेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या होगा? एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इसी तरह 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास +-3 के, ठीक है। यानी कि इसके दो आंसर आपके पास बनेंगे +3 और -3। और इसी तरह अब राइट हैंड साइड पे हम सॉल्व करें तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आपने पुट अप कर लिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -25 के। यानी कि अब आप इधर भी आप लिखें जी टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास x इक्वल हो जाएगा अंडर द रूट -25। यहाँ पे मैंने अब एक स्टेप छोड़ दिया है, वो स्क्वायर रूट लेकर लिखने वाला डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस अब कम रह गई मेरे पास। ठीक है, अब ये जो आपके पास x इक्वल्स टू अंडर रूट -25 आया है, अब आपको पता है कि -25 इसको तो आप नहीं सॉल्व इस तरह से कर सकते, तो इसके लिए आपने जो 9th में आयोटा का कंसेप्ट पढ़ा था, अंडर द रूट -25 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। ठीक है, या इससे पहले एक स्टेप आप बेशक यूं समझ लें कि इसको आप इस तरह से लिख लें, x इक्वल है 25 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, और इसके बाद आपके पास ये वाला स्टेप आता है जो ये मैंने इधर लिखा है, अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1। ठीक है, अब अंडर रूट -1 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके पास आयोटा के। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक हो गया, तो जब और 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, +-5। तो x इक्वल आ जाएगा यहाँ पर +-5, और ये इधर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इसके नतीजे में आपके पास आंसर आ जाएगा +-5, और इसके नतीजे में आपके पास आ जाएगा आयोटा। तो अब आप लिखेंगे +-5 आयोटा, ये आपके पास x के यहाँ से दो आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिख लीजिए, +-3 और +-5 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपके लिए समझ लें कि होमवर्क है, वो आपने मुझे अभी सॉल्व करके भेजना होगा। ठीक है, बाकी इसके पार्ट हम फिर कल देखते हैं। अगर आप अपने तौर पे इसमें से कोई से भी पार्ट्स कर सकती हैं तो आप ज़रूर कर लें, सो दैट कि हमारी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, और अदरवाइज हम फिर कल की क्लास में कर लेंगे बाकी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलते हैं, और ये होमवर्क के तौर पे आपने क्वेश्चन लाजमी करके भेजने हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।